अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से दो बड़ी अहम अपडेट हैं जिनके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि मरकज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन की खिड़कियाँ भी तोड़ी गई हैं जिनके अंदर कुरान मजीद रखे गए थे। उसके अलावा मस्जिद की मेहराब को भी तोड़ दिया गया है। अभी ये तो मुझे कंफर्म खबर नहीं है कि ये कब की टूटी हुई है, लेकिन आज की ये तस्वीरें और वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं कि अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है और मेहराब को भी तोड़ दिया गया है। उसके अलावा खिड़कियां भी तोड़ी गई हैं। सात भाई के घर को पहले से तोड़ दिया गया था। अल्लाह के घर से इंतकाम लिया जा रहा है। मुसलसल 8.5 माह से अल्लाह के घर को बंद भी किया गया है। उसके अलावा तोड़ फोड़ भी जारी है। सात भाई के घर को भी तोड़ दिया गया है। तजावजात के नाम पर सात भाई के घर को भी तोड़ा गया है कि ये जो है वो सड़क की तरफ इसकी जो बैरूनी जो साख्त थी मकान की वो सड़क की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से इसको तोड़ा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। हम भीड़ में तन्हा जो नजर आते हैं, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जी आई वुड रिक्वेस्ट पैनल ऑफ द चेयर टू बी आपसे गुजारिश पैनल ऑफ करना चेयर चाहता पे कौन है हूं देखें कि मेरी पार्टी के लीडर साद हुसैन रिजवी को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अगर वो इंतजामिया की कस्टडी में है। महमूद साहब वो तो आपकी पार्टी जो प्रोस्क्राइब नहीं होगी हुई सर वही, लेकिन उसको पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी को रियासत माँ होती है सर, उसको नहीं एक लाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए सर। जिसकी प्रोस्क्रिप्शन हुई है जी जी, उसका मतलब है कि वो पार्टी को बतौर पे यहाँ रजिस्टर नहीं हो सकती और ना ही उसके बिहाफ पे आपको बात कर सकते हैं। प्रोस्क्राइब्ड पार्टी है, चलो सर मेरा हक बनता है, मैंने बात करनी थी। नहीं बनता हक, ये इसको जरा एक्सपांड करें। उसके बाद बात करें तो मेंबर सूबाई असम्बली जो वाहिद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, महमूद अहमद संगरा साहब शकरगार से जिनका ताल्लुक है, आज उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर जहां पर सूबाई असम्बली के स्पीकर मोहम्मद खान के सामने महमूद अहमद संगरा साहब को जब कुछ वक्त मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने लीडर की जो है वो नाम से अपनी जो स्पीच थी उसका आगाज किया, लेकिन शायद उनको गवारा ना था। उन्होंने सबसे पहले जो है वो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद 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 का नारा लगाया। उसके बाद उन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाया और उसके बाद उन्होंने सात भाई के हवाले से आवाज बुलंद की कि हमारे जो है मरकजी रहनुमा है, मरकजी अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी मुसलसल 8.5 माह से एजेंसियों की तावील में है या इदारों की जो है वो हिरासत में है, जबरी तौर पर उनको गुमशुदा किया गया है। उस हवाले से उन्होंने जैसे ही बात शुरू की तो फिर जो स्पीकर थे सूबाई असम्बली उनको ये गवारा ना हुआ। उन्होंने कहा वो पार्टी तो पहले बैन हो चुकी है, उसकी बात तो यहाँ हो नहीं सकती। इतना दर्द है। बाबा जी फरमाते थे कि फैजाबाद का दर्द ता क़यामत रहेगा। इंशाअल्लाह हमारी जमात का, हमारे लीडरों का और हमारे कारकुनान का भी दर्द इनको ता क़यामत तक रहेगा और इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। अभी आप देख सकते हैं एक बैन, अगर एक बैन जमात को बैन कर ही दिया तो उसके लीडर का क्या कसूर है? उसके लीडर को के साथ गैर इंसानी सलूक क्यों किया जा रहा है? आप सोचें कि इतनी बड़ी सूबाई असम्बली के अंदर जहां पर हमारे लाखों करोड़ों टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, इनको हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का नाम लेना भी गवारा नहीं है। और जो लोग महमूद अहमद संगरा पर काफी अरसे से तनकीद कर रहे थे कि वो अपने कायदीन के लिए, अपने जमात के लिए आवाज नहीं बुलंद करते, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आवाज बुलंद कर दी है। और जब साना मुरीद के हुआ उस वक्त भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। आप सोच सकते हैं कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया, उनका स्पीकर ही बंद कर दिया गया कि आप हाफिज साद रिजवी का नाम क्यों ले रहे हैं, आप तहरीक लब्बैक का क्यों नाम ले रहे हैं, आप तहरीक लब्बैक के कारकुनान की आवाज क्यों उठा रहे हैं? आप सोचे इतना दर्द है तो फिर कैसे हमने दीन तख्त पर लाना है? इनको सिर्फ नाम जो है वो गवारा नहीं है, पार्टी तो दूर की बात है, कारकुनान और कायदीन तो दूर की बात है, सिर्फ एक हाफिज साद रिजवी साहब का नाम गवारा नहीं है। इतनी बड़ी सीट पर बैठकर इस तरह की गफलत बरतनी और इस तरह का रवैया रखना ये बिल्कुल काबिल अफसोस है
और अफसोस ये इन पर किया जा सकता है कि इतने बड़े ओहदों पर बैठकर इस तरह की हरकतें करते हैं। कम अज कम उनकी बात तो सुने, जब वो बात कर रहे हैं तो उनका मुतालबा तो सुने। उनके मुतालबा सुनने से पहले ही रोक दिया गया कि वो तो बैन जमात है। तो तुम किस तरह सूबाई असम्बली के स्पीकर बन गए हो? कहाँ से तुम सेलेक्ट होकर आए हो? तहरीक लबैक पाकिस्तान ना पहले बैन थी ना अब बैन है। इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और हुजूर की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबुव्वत की पहरेदारी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बान है और ये उसी बुनियाद पर, उसी काज पर खड़ी है। इंशाल्लाह ता क़यामत तक खड़ी रहेगी। और तुम्हें जो दर्द उठ रहा है, इंशाल्लाह ता क़यामत तक ये दर्द तुम्हारे अंदर रहेगा। और इस तरह हमारा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। हमारा रास्ता तो तुम नहीं रोक रहे, तुम तो दीन के रास्ते में आ रहे हो। इंशाल्लाह जो दीन से टक्कर लेता है तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसे जलील करता है कि पूरी दुनिया के सामने वो निशान इबरत बनते हैं। और इंशाल्लाह जो भी साना मुरीद के जालिम है, हैंडलर है, मनसूबा बंदी करने वाले हैं, गोलियां चलवाने और चलाने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये भूल बैठे हैं कि ये दुनिया में इनके पास ताकतें हैं तो अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक अदालत लगनी है और इस दुनिया के अंदर ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनका अंजाम देखेंगे। सूबाई असम्बली क्या, इंशाल्लाह पूरी पार्लियामेंट के अंदर हाफिज साद रिजवी का नाम गूंजेगा, पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा। और इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान की सीट भी हाफिज साद रिजवी साहब के पास मौजूद होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी खुलेगी, हमारे कायदीन भी बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान डबल पावर के साथ दोबारा उभर कर इंशाल्लाह जरूर सामने आएगी। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।